क्या आपका भी कुर्ती का गला ऐसे गिरता है या ब्लाउज का गिरता है या आर्म होल में चून आता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग नाप सही से नहीं लेना जानते हैं। तो आज मैं आपको नाप लेना सिखाऊँगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्लाउज का जो नाप लेते हैं तो सिर्फ़ फ्रंट का नाप लेते हैं, बैक का नहीं लेते हैं। ये भी सबसे बड़ा गलती है क्योंकि हमको दोनों का नाप लेना है, तो वो भी आप सीखेंगे इस क्लास में। और शोल्डर का मेज़रमेंट बहुत लोग यहाँ से लेते हैं, कुछ नीचे से लेते हैं, ऊपर से उसका एग्ज़ैक्टली पॉइंट आप लोग को नहीं पता है। क्योंकि ये नहीं पता है कि बस्ट क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि अपेक्स टू अपेक्स का भी नाप ब्लाउज के लिए लिया जाता है, ठीक है? तो वो सब पॉइंट आज हम लोग क्लियर करेंगे और परफेक्ट आपको मेजरमेंट मैं इस क्लास में सिखाने वाली हूँ। पहले हम लोग मेजरमेंट सबसे पहले लेते हैं शोल्डर का। तो शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से लेना है, ये पॉइंट आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शोल्डर का मेजरमेंट हम लोग इंच टेप को बैक पे रखना है आप लोग को, ठीक है? इस तरीके से आप लोग इंच टेप को बैक पे रखेंगे अपना, ठीक है? अब मेजरमेंट शोल्डर का क्या होता है कि बहुत लोग नीचे ले लेते हैं, जिसके चलते स्लीव्स आपका नीचे से जॉइंट होता हुआ दिखता है, ठीक है? तो वो गलती हम लोग को नहीं करना है। हम लोग स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आर्म होल से ऐसे सीधे अपने फिंगर को चेक करेंगे। जहां से भी हम लोग का आर्म होल से ऐसे सीधे फिंगर जा रहा है वो हम लोग का पॉइंट हुआ, ठीक है? वहां पे हम लोग को शोल्डर इंच टेप को रखना है, फिर मेजरमेंट लेना है। और दूसरा एक और उसका तरीका है जानने के लिए कि शोल्डर्स का मेजरमेंट कहाँ से लेना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि दोनों साइड हम लोग का एक हड्डी है, तो ऐसे आप बोन को छुइएगा तो वो मूव होगा, तो वहां से भी आप इंच टेप को रख के मेजरमेंट ले सकते हैं शोल्डर का, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। जितना भी बाल या दुपट्टा है वो कस्टमर का आप हटा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आर्म होल के सीधे में जहाँ इंच टेप आ रहा है, ठीक है? और आपका इंच टेप एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट में बहुत सारा मेजरमेंट आता है, अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स आता है, ठीक है? बस्ट पॉइंट आता है, अपेक्स टू अपेक्स आता है। तो पहले हम लोग बस्ट पॉइंट लेंगे। बहुत सारे लोग बस्ट पॉइंट नहीं लेते हैं, जिसके चलते भी ब्लाउज या कुर्ती खराब हो जाता है। बस्ट पॉइंट आपको लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस्ट पॉइंट किसे बोलते हैं, देखिए ये जो आर्म होल है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का आर्म होल का लाइन ये आ रहा है, वहां से आपको ऐसे सीधे इंच टेप को रखना है। इंच टेप आपको एकदम टाइट भी नहीं रखना है, ना लूज रखना है। इस तरीके से इंच टेप को रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कस के नहीं पकड़ना इंच टेप को, ना ज्यादा लूज करना है, आपको हल्का लूज ही रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, फिंगर आपका यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट, जहाँ पे आर्म होल हम लोग का खत्म होता है। तो ये भी आपको मेजरमेंट लेना है, कुर्ती हो या ब्लाउज उसके लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट हम लोग को भी इसी तरीके से लेना है। देखिए आपका इंच टेप पीछे से पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है? पूरा सीधा, ना ऊपर ना नीचे, तो आपका मेजरमेंट खराब हो जाएगा। इसी तरह हम लोग चेस्ट का भी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये आपका फिंगर जाना चाहिए, जो इंच टेप का मेजरमेंट है यहाँ से आपका फिंगर जाना चाहिए, वही आपका परफेक्ट तरीका है उसको मेजरमेंट लेने का, ठीक है? इसी तरह हम लोग अब बेस्ट का भी मेजरमेंट लेंगे। तो बेस्ट का मेजरमेंट हम लोग को कहाँ से लेना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कुर्ती ब्लाउज में। ब्लाउज में तो ऐसा हम लोग लेंथ से लेते हैं तो वो हो जाता है, पर कुर्ती में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बेस्ट का मेजरमेंट कहाँ से ले। तो देखिए जो हम लोग का ये एल्बो होता है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो एल्बो होता है, ठीक है? ये देखिए जहाँ एल्बो की सीधा में आपका ये आ रहा है लाइन, वो हम लोग का वेस्ट पॉइंट होता है, यानी कमर, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे अपना सीधा हाथ रखेंगे और जहाँ पे एल्बो आ रहा है, ठीक है, तो वहां से हम लोग कमर का नाप लेंगे, ठीक है? तो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे कमर का इसी तरीके से। जहाँ भी हम लोग का एल्बो आ रहा है, ये देखिए हो गया, ये हो गया परफेक्ट कमर का तरीका। अब चलिए हिप का आपको बताते हैं, एक पॉइंट कहाँ पे होता है, ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं। तो हिप का मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग ये वाले पॉइंट को चेक करेंगे कि ये जो जहाँ पे देखिए कलाई कलाई होता है, जहाँ पे हम लोग चूड़ी वाला पहनते हैं, तो वो जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो जहाँ पे हम लोग का खत्म हो रहा है, तो हम लोग हिप का मेजरमेंट लेंगे। ये हिप का मेजरमेंट हम लोग ज्यादातर प्लाजो में या फिर कुर्ती में यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको अपर पार्ट का मेजरमेंट बता रही हूँ। तो कुर्ती में हिप का मेजरमेंट आपको जरूरी पड़ता ही है। तो जहाँ पे कलाई खत्म हो रही है वहीं से हम लोग हिप का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है? तो देखिए हम लोग की कलाई यहाँ पे देख सकते हैं खत्म हो रही है, तो हम लोग यहाँ से इसके सीधे में जो आ रहा है वहां पे हम लोग हिप का मेजरमेंट लेंगे। बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग ऊपर से ले लेते हैं थोड़ा नीचे से। अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इस तरीके से हिप का मेजरमेंट लेना है, खासकर बिगिनर, तो आपको कभी भी कुर्ती में कोई भी मेजरमेंट के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए इसी तरह लेना है, और आपका इंच टिप भी पूरा पीछे से सीधा होना चाहिए, हाँ आपका थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? हिप का भी ले लिया। यहाँ तक आपने अपर पार्ट का जान लिया कि कैसे मेजरमेंट लेना है।
मैं आपको ब्लाउज़ के लिए बताती हूँ कि लेंथ का मेज़रमेंट कैसे लेना है। ब्लाउज़ का नाप के लिए जो उसको परफेक्ट फिटिंग देने के लिए कौन-सा बॉडी का मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा आपको डार्ट अगर लेना है तो वो कहाँ से लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शोल्डर टू अपेक्स का मेज़रमेंट लेना होगा। तो शोल्डर टू अपेक्स जिसको नहीं पता है मैं वो बता देती हूँ। यहाँ जो शोल्डर से चेस्ट का जो मिडल पॉइंट है उसे शोल्डर टू अपेक्स बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे शोल्डर के बीच में जो सेंटर है यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे, उसके बाद चेस्ट का जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पे हम लोग इंच टेप को रखेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे 10.5 आ रहा है, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू अपेक्स। तो इस पॉइंट का यूज हम लोग डार्ट के लिए करते हैं कि डार्ट हम लोग को कहाँ से देना है, ठीक है। तो जब मैं ब्लाउज बताऊंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक पॉइंट ये है कि अपेक्स टू अपेक्स भी लेते हैं। तो अपेक्स टू अपेक्स किसे बोलते हैं, चेस्ट के मिडिल पॉइंट के ये पे हम लोग इंच टेप को रखेंगे। इसका जो चेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे अपेक्स टू अपेक्स बोलते हैं। ये भी सेंटर डार्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए मेरे यहाँ अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है 8.5 इंच, ठीक है। और इसी तरह एक और मेजरमेंट रहता है शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो ये हम लोग ज्यादा मेजरमेंट यूज करते हैं कटोरी ब्लाउज के लिए और ब्लाउज का लेंथ लेने के लिए, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे लेंगे, इंच टेप को फिर से शोल्डर के सेंटर में रखना है और जहाँ पे आपका चेस्ट आ रहा है उससे नीचे, चेस्ट का सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट, ठीक है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। अब हम लोग लेंथ लेते हैं, ब्लाउज का कैसे लेना है लेंथ। तो ब्लाउज का लेंथ लेने के लिए ये शोल्डर का मिडिल पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और हाँ, बैक और फ्रंट का हमेशा ब्लाउज का लेंथ आपको अलग अलग लेना है, एक ही नहीं लेना है, क्योंकि वो अलग होता है। क्योंकि हम लोग का चेस्ट का जो पार्ट है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, पीछे हम लोग का फ्लैट होता है। दोनों साइड का जो पोस्चर है बॉडी का वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ईच टेप को यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, फिर यहाँ से हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो जहाँ पे हम लोग का लोअर चेस्ट आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे लोअर चेस्ट आ रहा है वहां से हम लोग फिंगर वहां पे रखेंगे। फिर अगर आप इससे 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा जा सकती हैं लेंथ के लिए। अगर किसी का हैवी साइज है तो आप 2 इंच या 2.5 इंच जा सकती है, नहीं तो अब 1.5 इंच सबके लिए फिक्स है। हाँ, आप कस्टमर के भी अकॉर्डिंग पूछ सकती हैं कि उन्हें कितना लेंथ चाहिए। आप लोअर चेस्ट तक आइएगा और बोलेगा कि मुझे यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो आप उसी हिसाब से वहां पे बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया तो फ्रंट का मेजरमेंट। इसी तरह आपको बैक का मेजरमेंट लेने के लिए भी हम लोग इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखेंगे शोल्डर के सेंटर में और स्ट्रेट रखना है। फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग भी आप पूछ सकती हैं कि आपको कहाँ तक लेंथ चाहिए ब्लाउज का, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप देखिए आपको जितना लेंथ रखना है उस अकॉर्डिंग आप बैक का लेंथ रख सकती हैं, ठीक है। ये तो हो गया ब्लाउज का लेंथ। इसी तरह कुर्ती का भी लेंथ रखना है, शोल्डर को मिडिल पॉइंट में रखेंगे। बस यहाँ से आपको जितना भी कुर्ती का लेंथ चाहिए उस अकॉर्डिंग आप रख सकती हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेशल मेजरमेंट का क्लास, जो अपर पार्ट का था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर इस तरीके से आप मेजरमेंट लेते हो तो ना आपका कुर्ती खराब होगा ना ब्लाउज खराब होगा। और अगर कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हूँ ही, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।